गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर टू अनकवर। तो वक्त हो चला गंगटोक से निकलने का, गंगटोक को बाय करने का। मॉर्निंग के 8:30 हो गए और सब तैयारी हो चुकी है। अपने रूम से व्यू को देखते हुए, व्यू को बाय करते हुए, अलविदा करते हुए अभी अपन निकलने वाले हैं आगे। तो यहाँ से आज का डेस्टिनेशन हम डिसाइड कर रहे हैं पेलिंग। जब सिक्किम को आते हैं तो गंगटोक, नाथुला पास, लाचेन, लाचुन, गुरुडोगमार लेक, 0 पॉइंट्स, ये सब मिला के एक ही प्लेटू बचता है, वो है सिल्क रूट। को भी परमिट चाहिए जाने के लिए, तो वो स्किप करते हुए एक और एरिया बाकी रह जाता है जो है पेलिंग का। इसलिए ऑन द वे टू रिटर्न वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर पेलिंग नाउ। सिल्वर रूट परमिट वर्मिट के चक्कर में हम जब भी जाना नहीं चाहते, इसलिए भी बचा खुचा जो भी सिक्किम का पार्ट है वो है पेलिंग। एक ही बच जाता है, अगर उसको कवर करते तो जस्ट लाइक सिक्किम हमने पूरा कवर कर लिया ऐसा हो जाता है। इसलिए एक दिन थोड़ा सा और टूर को बढ़ाते हुए हम पेलिंग को कवर करते हैं। तो अभी निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो मॉर्निंग में हल्की सी बारिश हो गई है। गंगटोक में पहाड़ों में हमेशा ही ऐसा चलता है, तो बारिश ने मौसम को और सुहाना बना दिया। और ये गंगटोक के सिटी के नज़ारे, पूरी सिटी पहाड़ों पे बसी हुई, पूरा प्राइवेट टैक्सीज के भरोसे पे यहाँ का आवागमन होता है। तो पूरी इकोनॉमी शायद टूरिस्ट पे, टैक्सी सर्विस पे और होटल सर्विस पे, होटल इंडस्ट्री पे यहाँ की। गंगटोक सिटी 18 किलोमीटर अंदर से ड्राइव करने के बाद बाहर निकलते हैं। अभी मिलता है अच्छा रास्ता जो है नेशनल हाईवे नंबर 510। और यहाँ पे अभी बढ़िया गरम गरम भुट्टा उट्टा लेकर फिर हम मस्त बिल्कुल अभी अच्छे रास्ते से आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा रास्ता दिख रहा है फ़िलहाल। क्या सामने खेती बाड़ी होती हुई नज़र आ रही है और ये वैली, अच्छा सा व्यू। नेशनल हाईवे नंबर 10 गंगटोक से सिलीगुड़ी जाने वाला। सिक्किम में यही एक पहला रास्ता दिखा जो बिल्कुल 2 लेन है और चिकना बटर स्मूथ है अभी तक। हो सकता है होप आगे भी शायद रांगपो तक तो होगा ही। ये रांगपो से आगे का रास्ता तो हमने देखा है, वो ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इस रास्ते पे गाड़ी स्मूथली चल रही है, चलाने में मज़ा आ रही है। थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया है, अभी हल्का सा स्वेटर पहना था लेकिन गर्मी होने लगी, तो पहले का अनुभव लेते हुए ऐसा लगा ठंड बहुत होगी, इसलिए पहन लिया था, लेकिन अब निकाल के रखना पड़ेगा। इस वक्त आ गए हम सिंगतम में। सिंगतम से आगे अभी यहाँ से हम पहले मंगन के लिए यहीं से गए थे, अभी जा रहे पेलिंग के लिए। और ये तीस्ता नदी के बहते प्रवाह का पानी मस्त, और ये पहाड़ी के नीचे जो घर बने हैं उसका नज़ारा कितना अजीब लग रहा है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध दिखाई दे रही है। सब गाड़ियाँ और बोट लेके तैयार हैं। नीचे वो रिवर राफ्टिंग के लिए जाने वाली नाव। एक सुंदर सा स्पॉट, इसलिए 2 मिनट के लिए रुककर फोटोग्राफी कर। तीस्ता को छोड़कर लेफ्ट टर्न लेते हैं, आगे सीधा सिलीगुड़ी रोड जाने वाला होता है। और हम लेफ्ट टर्न लेके फिर राइट टर्न लेके तीस्ता को पार कर लेते हैं और ब्रिज से तो हम कैच कर लेते हैं नामची का रोड। और नामची के रास्ते तीस्ता को क्रॉस करते ही बॉर्डर चेक पोस्ट होती है, और चेक पोस्ट पे फिर थोड़ा सा इंक्वायरी करते हैं कि भाई कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, थोड़ा सा चेक कर लेते अपनी गाड़ी को। लेकिन ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, परमिट की झंझट यहाँ पे नहीं है, और आपको फिर आगे बढ़ने दिया जाता है। आगे बढ़ते समय ये रास्ता फिर से तीस्ता की ट्रिब्यूटरी शायद रंगीत रिवर के किनारे से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सामने रास्ते के साइड में पहाड़ों के बीच में जो रिवर नज़र आ रही है, ये रंगीत रिवर, इसका नाम गूगल बता रहा है। तो इसमें भी भर भर के पानी बह रहा है। और ये भी एक रास्ता, अच्छा रास्ता,
तो ये है कीतम बर्ड सेंचुरी एरिया। जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं वो नामची की ओर जाने वाला रास्ता है, नामची से पेलिंग की ओर। तो ये एक बहुत सुंदर घाटियों वाला रास्ता है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पहाड़ियों का एरिया है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत वक्त के बाद, बहुत समय के बाद नेचर के साथ अगर साइलेंस मिलता है, सुखद लगता है। जो अपना ट्रैवल होता है, जर्नी होता है, ये इतना शांत और सुकून भरा लग रहा है ना, इतना मस्त लग रहा है। तो हमें लगता है कि जो पेलिंग का डेस्टिनेशन हमने अभी एट वंस तय किया ऑन द रिटर्न जर्नी, वो सही किया ऐसा लग रहा है। दूर दूर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, रंगीत रिवर, उसके किनारे से जाता हुआ रास्ता, 2 लेन हाईवे और चिकना बटर स्मूथ, शांतिपूर्ण बिल्कुल। बहुत गिनी चुनी गाड़ियाँ नज़र आ रही है और अपन ये बर्ड सेंचुरी, पूरा फॉरेस्ट एरिया, कुछ पल अगर आंखें बंद करके, मौन धारण करके अगर आप इस नेचर का आवाज़ सुनते हो तो ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल ध्यान मग्न हो चुके हैं कहीं पे। तो थोड़ी देर ब्रेक लेके फिर बढ़ते आगे। तो पहुंच गए हम नामची। यहाँ पर एक चारधाम टेम्पल, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में बुद्ध स्टैचू और छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो मोनेस्ट्रीज वगैरह वो दिखाती है। लेकिन मेन चीज़ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए जो है वो जो कीतम बर्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कीतम फॉरेस्ट एरिया है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरिया है वही। और ये जो टेरेन है, जो रास्ता है, जो सीनिक ब्यूटीफुल वाला पहाड़ियों का नज़ारा है, यहाँ का सफ़र, यहाँ का अनुभव, यही हमारे लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और बहुत बड़ा प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है। रास्ता ही अपने लिए बहुत कुछ है। रास्ते पर से जो हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें ही आनंद जो मिलता है वो कुछ और है। बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि पहुंचने अपने को पेलिंग, और इस वक्त 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और अपने को पहुंचना है जल्द से जल्द। अब हम चल रहे हैं आगे ऊपर चढ़ाई करते हुए पेलिंग की ओर। तो एक अच्छा डेस्टिनेशन अभी तो लग रहा है, ट्रैवल तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी हमने सिक्किम में पहला ट्रैवल कर चुके हैं वो अपने आप में एक एडवेंचरस ट्रैवल था, लाचुंग वाला, मंगन वाला। और गंगटोक का नाथुला का तो वो तो बहुत ट्रैफिक भरा ट्रैवल, वो उसमें कुछ एन्जॉयमेंट नहीं होता। ये बड़ा अच्छा लगा ट्रैवल करते समय इस रास्ते से। अब यहाँ से कहाँ जाना है? ऊपर तो बंद दिखा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल छोटा सा शहर, लेकिन मस्त लग रहा है पहाड़ियों पर, बादलों के बीच में। नज़ारों की कई कमी नहीं होती भाई पहाड़ों में, हिमाचल के इन ऊंचे ऊंचे वादियों में। जहाँ भी खड़े रहो वहाँ एक से एक नज़ारे, और नज़ारों का एंजॉय करते हुए युवा पीढ़ी, छोटे मोटे, बड़े बूढ़े, बच्चे, सब अपने अपने हिसाब से जिनको जैसा आनंद उठाने को मिलता है वो उठाते रहते हैं। देख सकते हो रिवर के बीच में कितने लोग वहाँ पे मौजूद है जो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये हानिकारक हो सकता है किसी भी रिवर फ्लो में बीच में रहना, कब कहाँ बादल फट जाए और कब कहाँ पानी का बहाव बढ़ जाए इसका भरोसा नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा पानी और अंगार से दूरी रहना चाहिए। किनारे पे बैठ के आप एंजॉय करो, बीच पानी में मत जाओ। लेकिन खुशियों का मोह जो है वो कभी छूटता नहीं, वो कभी रुकता नहीं। रंगीत रिवर ही है ये,
बहाव अच्छा खासा। आगे नामची डिस्ट्रिक्ट और इधर फिर पेलिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये पेलिंग और नामची को डिवाइड करते हुए रंगीत रिवर और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों से जाने वाली गाड़ियाँ। पूरा रास्ता अक्सर अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होते रहती है, कहीं ना कहीं पानी के बहाव से रास्ता ऐसे कच्चे होते हैं जो ऑफ रोडिंग के नाम से फिर जाने जाते हैं। तो ये ऐसे ऑफ रोडिंग के पैचेस इस रास्ते पर भी नज़र आ रहे हैं। रंगीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का यहाँ पे काम चालू है और उसी के साइड में ये टनल दिखाई दे रहा है, पुराना टनल है, बाजू में काम चल रहा है, पूरा पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। चलो फिर ठीक रास्ता लग गया अभी। स्काईवॉक का डेस्टिनेशन हम लगाए हैं और ये क्या है? ये बर्ड पार्क। हाँ, बर्ड पार्क। अच्छा, ये बर्ड पार्क। राइट साइड में हमारे बर्ड पार्क है पेलिंग का। ये भी एक डेस्टिनेशन है। कभी अंधेरा कभी कोहरा, ऐसे नज़ारों से चलने का मजा। और अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं, कोई परमिट की जरूरत नहीं है, कोई सिक्किम की टैक्सीज की जरूरत नहीं है। हम अपने आप ड्राइव करके यहाँ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा टूटा फूटा रास्ता, मोमेंटम बना के चलना पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी पीछे चली जाएगी। चढ़ने वाले गाड़ी को दिक्कत है, उतरने वाले गाड़ी को कुछ नहीं है, शायद इसका पार्किंग है। काफ़ी मशक्क़त की ड्राइविंग करने के बाद में एक बार पहुंच गए ऊपर। आखिरी पड़ाव तो ऐसा था कि गाड़ी चढ़ती या नहीं चढ़ती ऐसा मुझे लगा, बिल्कुल लद्दाख की फील। लद्दाख से भी एक शॉर्ट हाँ, नेपाल हो, पुमड़ी कोट, सारंग कोट गए थे, उस टाइप का एकदम से स्टीप चढ़ाई और बिल्कुल छोटे छोटे यू टर्न्स। पहुँच गए एक बार स्काई वॉक के पास। यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है, ट्रैफिक जाम। और देख सकते हो आप यहाँ के नज़ारे, कोहरा पूरा छाया हुआ है, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, लेकिन इसमें भी स्काई वॉक पे चलने का मज़ा शायद अलग लगेगा, बादलों में चलने जैसा लगेगा। अभी यहीं पे हमें ऐसा लग रहा है कि बादलों से साथ चल रहे हैं। Summer time 5 PM, so 50 rupees is the per head ticket
फॉर स्काई वॉक। आज का मौसम बहुत ही अलग टाइप का लग रहा है और ये स्काई वॉक के ऊपर चलने का मज़ा तभी है शायद जब वाकई में बादल पूरे छा जाते और बादलों में से चलने जैसा लगता है। वीडियो निकालने के लिए भी कंपटीशन। चलो तो ये हो गया भाई स्काई वॉक। देखो द वे टू हेवन दिख रहा ना, अभी पूरे बादलों में जाती हुई सीढ़ियाँ। बस अगर ऐसा कुछ सामने का दिखाई देता तो मज़ा नहीं आता था। अभी ये जैसे दिख रहे बादलों में जाती हुई सीढ़ियाँ तो और मज़ा आ रहा। वो एडिट कर डालेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों थक गए क्या? फिर और आ गए हम बिल्कुल मेन तो चीज़ जो है वो बुद्धा स्टैचू है, द टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू ऑन द हिल, ऑन द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ पेलिंग। और उसके साथ में फिर उसको एक चार चांद लगा देता है फिर वो जो स्काई वॉक का निर्माण किया गया है यहाँ पे। तो टूरिस्ट को स्काई वॉक लेने का भी मज़ा मिल जाता है और ये ब्यूटीफुल मूर्तियाँ, ब्यूटीफुल प्लेस। सो यहाँ पे अब मस्त मौसम लग रहा है, गुलाबी ठंड लग रही है। जो गंगटोक और लाचुंग साइड की जो ठंड थी, नाथुला पास की ठंड थी, वो ख़तरनाक अलग टाइप ठंड थी, -डिग्री वाली थी। ये है ये मस्त गुलाबी गुलाबी ठंड है। तो यहाँ से अभी चलते हैं हॉटेल की ओर, होटेल की तलाश में। काय नाव आपलं? आनंद, पुण्यावरून, शिर्डीचे प्रॉपर मराठी ग्रुप पुन्हा भेटला परत एकदा परत। ठीक आहे, ओके, सी यू, बाय, थँक्यू, थँक्यू, चला।